दोस्तों, तो अभी ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्रैश जैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है। गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल सेक्टर की 4 कंपनियों के बारे में बात करेंगे कि अगर आगे इनमें गिरावट आती है तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप इन शेयर्स को बाई करते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क एकदम कम होने वाला है। यानी कि जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि 100% रिस्क फ्री बाइंग ये हो सकती है। यानी कि इन शेयर्स के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं तो आपके पैसे डूबने का खतरा नहीं है। यानी कि इस तरह की कंपनियों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दे सकती हैं और बार बार इस तरह के मौके आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला शेयर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि बजाज फाइनेंस का शेयर्स। अगर इसके प्राइस को देखें तो ये 7,221 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें तो करीब 3% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर पिछले 5 दिनों में देखें तो 6.5% से भी ज़्यादा इसके शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक के 6 मंथ के चार्ट को देखें तो आपको एक ही रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो शेयर्स है कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके 1 ईयर के भी चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी आपको जो शेयर है वो कंसोलिडेशन में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि एक ही रेंज में अप एंड डाउन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जल्द ही इसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो 1.25% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया है। यानी कि काफ़ी अच्छी कंपनी है और बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। यानी कि कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसके पी को भी देखें तो इसका पी 29.9 का है। यानी कि स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। हालांकि प्राइस वाइज देखें तो आपको थोड़ा सा स्टॉक महंगा लग रहा होगा, लेकिन अगर वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक आपको कंसोलिडेशन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो जैसे इसमें ब्रेकआउट आता है तो इसमें आपको एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके आरओई और आरओसी को देखें तो फिलहाल इसका आरओसी थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन आरओई अभी भी 22 से अबव है। अपने सेक्टर में देखें तो ये कंपनी आपको नंबर 1 के ऊपर देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। सेकेंड नंबर पर भी आपको बजाज फिनसर्व देखने को मिल रहा है, जो कि इसी की पेरेंट कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और काफ़ी शानदार इसमें जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और साथ ही इसके जो बोरोइंग्स है वो भी इंक्रीज हुए हैं। अब ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि कर्ज लेने और देने का काम करती है, तो इसके भी बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.70% है। यानी कि काफ़ी बढ़िया प्रमोटर का स्टेक देखने को मिल रहा है। FIIs और DIIs की होल्डिंग को भी देखें तो इनकी होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो 10% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंपनियां जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिले तो इनको फटाफट बाई कर लेना है, क्योंकि इस तरह की कंपनियों में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर रिस्क तो आपका बहुत कम होता है, लेकिन कंपनियां काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड बना कर देती हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता है। और बजाज ग्रुप की ही दूसरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है, इसके करेंट प्राइस को देखें तो 151 रुपये के अराउंड इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। अब मैंने कल इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट हुई है और लिस्टिंग के साथ ही कंपनी ने 100% का रिटर्न बना कर दिया है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तो इसके कारण ब्रोकरेज ने इसमें डाउन साइड इसको ग्रेड किया है। तो आने वाले दिनों में अगर आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसके मार्केट कैप को देखें तो 1.25 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी आपको बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। अब बड़ी कंपनियों में आपको एक तरह से स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है और ये कंपनी भी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर मंदी जैसी सिचुएशंस आगे आती भी हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत तो हर कंपनी को पड़ता है, लेकिन इस तरह की जो बड़ी कंपनियां होती हैं तो ये सर्वाइव कर जाती है। वहीं पर जो बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं तो उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है और काफ़ी बार देखते हैं कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो लॉस में चली जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छे अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती हैं तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
वैसे स्टॉक के पी को देखें तो यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन 60 से एबव अभी भी इसका पी देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी ये जो कंपनी है ये ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है और इसका प्राइस 151 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है। इसके आरओसी को देखें तो ये 9.42 का है और आरओई 15.2 का है। लिस्टिंग के साथ ही ये कंपनी नंबर 1 के ऊपर आपको देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इस कंपनी का आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और इसके बोरोइंग्स भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर से ये कंपनी भी बिलोंग करती है, तो इसके भी बोरोइंग्स को कर्ज के रूप में कंसीडर नहीं करना है। ये एक तरह से इनका बिजनेस है, यानी कि इनके ऊपर जितना ज़्यादा बोरोइंग्स बढ़ते हुए देखने को मिलता है, इनका बिजनेस भी उसी तरह बढ़ता है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 88.75% है, एफआईआईज की 2.34%, डीआईआईज की भी 2.51% और पब्लिक की होल्डिंग 6.39% देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी हाल ही में मार्केट में आईपीओ के जरिए लिस्ट हुई है और इस तरह की कंपनियों में आगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हर किसी के पास अपना घर होना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर किसी को घर खरीदना है, यानी कि डायरेक्ट पैसे देकर कोई भी कैश में घर बाई नहीं करता है, बल्कि वो इसके लिए होम लोन लेता है, तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के शेयर्स के अंदर जब जब आपको गिरावट देखने को मिलती है, तब तब आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करते जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि शेयर्स के अंदर कितनी गिरावट आ सकती है, कहाँ इसका आपको डिप बनते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक। इसके करेंट प्राइस को देखें तो 338 रुपये के ऊपर ये क्लोज होते हुए देखने को मिला है। इसमें फ्राइडे को देखें तो 2% के करीब गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी जब से मार्केट में आई है तब से लेकर अब तक देखें तो 58% का रिटर्न मिल चुका है। यानी कि अगस्त 2023 में ही कंपनी रिलायंस से डीमर्ज होकर मार्केट के अंदर लिस्ट हुई थी और उस समय से लेकर अब तक देखें तो 58% का रिटर्न मिल चुका है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी काफ़ी एग्रेसिव बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है और हर सेक्टर में एग्रेसिवली बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि अलग अलग सेक्टर में कंपनी इंटर करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इंटर करती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और इंडिया के अंदर जो अवेयरनेस देखने को मिल रही है कि लोग बहुत ज़्यादा एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा रहे हैं, तो ये कंपनी भी अब म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में देखने को मिलेगी और इसको सेबी की ओर से अप्रूवल भी मिल चुका है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कई सारे सेक्टर्स के अंदर बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको लेंडिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट और इसके अलावा अब कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इंटर करने वाली है। तो इस कंपनी को भी देखें तो ये भी रिलायंस की ही पार्ट है और इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका भी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके करेंट प्राइस को देखें तो 339 रुपये के अराउंड है और इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो ये 136 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड फिलहाल देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी आगे गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकता है। हालांकि अभी इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से कंपनी एग्रेसिवली बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है और नए नए सेक्टर के अंदर कंपनी इंटर करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे रही है कंपनी। इस कंपनी को मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो आपको तीसरे नंबर के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि इनका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, जबकि बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बजाज फाइनेंस को काफ़ी कड़ा टक्कर देती हुई देखने को मिल रही है। इसके भी सेल्स को देखें तो इसके सेल्स के नंबर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 2023 के अंदर 45 करोड़ का सेल्स था, वह भी 2024 में देखें तो 1855 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का है, वो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 1605 करोड़ हो चुका है। कंपनी का रिजर्व 114 करोड़ से बढ़ के 132 करोड़ हो चुका है और कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो इसके भी बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है। इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर का यहाँ पर 47.12% का स्टेक है, एफआईआई का 17.55% और डीआईआई का 11.79% का स्टेक है, पब्लिक का 23.39% का स्टेक है। तो यहाँ पर भी एफआईआई और डीआईआई की अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में भी गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं कभी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं मिलती हैं। तो गिरावट में जब आपको सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही हैं तो आप इनको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है इरेडा का स्टॉक।
यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का स्टॉक, इसके करेंट प्राइस को देखें तो 222 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो वैसे इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि कंपनी दिसंबर 2023 में ही लिस्ट हुई थी और अब तक देखें तो कंपनी का जो रिटर्न है वो 270% देखने को मिल रहा है। हालांकि जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से लेकर देखें तो कंपनी वैसे तो 300% का रिटर्न दे चुकी है, लेकिन अभी जिस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है तो यहाँ से भी लिस्टिंग प्राइस को देखें तो 270% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट बनाकर देती हुई देखने को मिली है। अब ये जो कंपनी है जो रिन्यूएबल वाले प्रोजेक्ट हैं तो उनको फाइनेंस करने का काम करती है, यानी कि ये कंपनी भी फाइनेंशियल सेक्टर की ही कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट की महारत्न कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो वैसे तो ये तीनों कंपनियों से थोड़ी सी छोटी कंपनी देखने को मिल रही है और 60,000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करेंट प्राइस 222 रुपये है और स्टॉक के पी को देखें तो 44 का पी देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इसके आरओई को देखें तो 9.30 है और आरओसी 17.3 का देखने को मिल रहा है। इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो इसके रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें भी ईयर ऑन ईयर शानदार जंप देखने को मिल रही है। इसके रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो इसके भी बोरोइंग्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी फाइनेंशियल सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है तो इसके भी बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करना है। इसमें प्रमोटर के स्टेक को देखें, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का 75% का स्टेक है। अब ये जो 75% का स्टेक आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक, FIIs की होल्डिंग 2.70% और DIIs की 0.42% देखने को मिल रही है। यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 21.87% है। हालांकि यहाँ पर देखें तो कंपनी अपने हाई से अभी नीचे देखने को मिल रही है, यानी कि लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। हालांकि अभी देखें तो DIIs की होल्डिंग बहुत कम हुई है, यानी कि उनकी ओर से प्रॉफिट बुकिंग की गई है, लेकिन इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब आने वाले समय में सोलर और ग्रीन एनर्जी में आपको बम्पर डिमांड देखने को मिलने वाली है, तो इस तरह की कंपनियों के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब पहले ये कंपनी सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस करती थी, लेकिन अब ये कंपनी रिटेल प्रोजेक्ट यानी कि जो भी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है तो उनको भी फाइनेंस करेगी, यानी कि इसके बिजनेस के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अगर आप इरेटा के हाई प्राइस को देखें तो 284 रुपये के ऊपर आपको हाई लगते हुए देखने को मिला था और वहाँ से देखें तो स्टॉक के अंदर अब गिरावट देखने को मिली है और ये अभी 222 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इस कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर इसमें भी गिरावट आती है तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने 4 फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक को देखा है कि अगर इनमें गिरावट आती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती हैं, यानी कि अगर आप इनमें बाइंग करते हैं तो आपके पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं। और ये जो कंपनियां हैं ये ज़्यादा रिस्की कंपनियां भी नहीं हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है, यानी कि काफ़ी स्टेबल कंपनियां हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।